अब जो बहन जी शुगर और बीपी की प्रॉब्लम, ये दो बीमारी नहीं है, एक ही बीमारी है। ये दोनों सगे भाई बहन है। शुगर है तो बीपी है, बीपी है तो शुगर है। ये दो बीमारी नहीं है। लेकिन क्या होता है, बीपी की अलग दवाई खाओ और शुगर की अलग दवाई खाओ, नहीं। आप ना बीपी की दवाई ना शुगर की दवाई की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे ही पेट की सफाई होगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, आप देखोगे शुगर लेवल डाउन हो रहा है। आपके ही क्षेत्र में एक भाई साहब हैं जो पिछले करीब 6 महीने पहले मेरे कांटेक्ट में आए थे, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से। उनका शुगर लेवल था 435 शुगर लेवल। फिर बड़े परेशान थे। उम्र उनकी थी करीब 25-30 साल के आसपास, लगभग इसी बीच में। बड़े परेशान हो गए कि अचानक से शुगर हो गया। तो फ़ोन किया उन्होंने, तो मैंने कहा कि आप ये शुरू कर दो। 1.25 लीटर पानी का प्रयोग शुरू कराया। 2 मिनट की ताली का प्रयोग, 2 मिनट की ताली का प्रयोग। पेट की उनकी ठीक से सफाई होने लगी। तेल मसाले उन्होंने बंद कर दिया, नॉनवेज खाना बंद कर दिया, ज़्यादा सलाद वगैरह खाने लगे, है ना। तो क्या हुआ, अब जैसे किसी की समस्या अचानक आती है तो वो इंसान बड़ा सिंसियर हो जाता है, तुरंत से ठीक करो। 21 दिन किया, 21 दिन, 31 डे, 21 डेज ओनली। शुगर लेवल जो 435 था वो सीधा घटकर 120 या कुछ पे आ गया 21 दिन के अंदर, 21 दिनों के अंदर। और एक दो नहीं, अनेक केस हैं ऐसे। तो एक काम कर सकते हैं आप, जैसे जल्दी ठीक होना, आपके पास में कोई आटा चक्की है, आटे की चक्की है, वहां पे आप पता करें चोकर मिलेगा क्या। जो गेहूं का आटे का चोकर होता है ना, जो आटा छानते हैं तो चोकर, वो चोकर मिलेगा तो चोकर ले ले, साफ चोकर मिलता है। आप उसको किसी भी सूखी कढ़ाई में भून ले, मतलब उसमें तेल घी कुछ नहीं डालना, भून ले। जब वो लाल हो जाए तो आप उसको किसी डब्बे में पैक करके रख लें, ठीक है। रोज रात को सोने से पहले 1 बड़े चम्मच से चोकर, 1 चम्मच चोकर आप ले, मुंह में डालें, खूब चबाएं। देखो बड़ा ड्राई होता है, वो इतना ड्राई होता ना, लार ही नहीं बनता, इतना ड्राई होता है। आप खूब चबाएं, चबाते जाए, चबाते जाए, चबाते जाए, लार बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। जब लार पूरा बन जाए तो उस लार से ही निकल जाए, गले के नीचे उतार लें। और जब गले के नीचे चला जाए चोकर, तब 1 गिलास गर्म पानी पी लें और सो जाए रात में। आप देखेंगे धीरे धीरे पेट की बेहतर सफाई करेगा, क्योंकि सुबह 1.25 लीटर पानी पिएंगे। चोकर क्या है, झाड़ू लगा देता है पूरे पेट का, बचता नहीं है। लेकिन वो रिच फाइबर है, रिच कैल्शियम है। आपके शरीर में जोड़ों का दर्द हो, चाहे कैल्शियम की कमी हो, उसके लिए पर्याप्त कैल्शियम दे देता है वो। रिच फाइबर के कारण से आपके चेहरे पे कोई भी झुर्रियां, दाग धब्बे नहीं आएंगे, क्योंकि फाइबर की ही कमी होती है तब स्किन डिजीज होती है, ये नहीं होंगे। कैल्शियम की कमी, 40 साल के बाद कैल्शियम बनता ही नहीं शरीर में। अब कहां से आप कैल्शियम लाएंगे, और तब आप देखेंगे धीरे धीरे ये होगा। तो आप चोकर वैसे लाके भून लें, करें। शुगर बहुत आसानी से, माता रानी की कृपा हुई तो 1 महीने आप करके देखिए। और दूसरी चीज, दूसरी बात, आप हो सके जल्दी ठीक होना है, अगर इस शुगर और डायबिटीज से, बीपी से जल्दी ठीक होना है तो 2 काम करें। सुबह 1.25 लीटर पानी पीकर फ्रेश होना है, और शाम को भी फ्रेश होने का रूटीन बनाए, शाम में ही। अब शाम में जरूरी नहीं कि 1.25 लीटर पानी पिए, आप चाहें तो 600, 700, 800, 1 लीटर ऐसा पी सकते हैं। मतलब जितनी मात्रा आपकी हो आप पी सकते हैं। 1.25 लीटर भी पी लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। धीरे धीरे वही 6 एक्सरसाइज करना है ना, और शाम को भी फ्रेश होने का रूटीन। लेकिन शाम को जब बॉडी तैयार नहीं होती तो फ्रेश नहीं हो पाते, ये भी फैक्ट है। लेकिन बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को बदलने के लिए आप लगातार ये प्रयोग करेंगे, 1 महीना 2 महीना, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि सच में आप शाम को भी फ्रेश हो रहे हैं। और ये जब रूटीन शुरू हो जाएगा ना, तो रात की नींद इतनी अच्छी आएगी, रात में बुरे सपने तो आएंगे ही नहीं, और सुबह जब आप उठेंगे तो सच में लगेगा मेरी बैटरी चार्ज हो गई। देखो नींद, नींद कहां से आएगी, पेट से गड़बड़ी है, और जिसका पेट खराब उसके दिमाग पे बुरा असर होता है। और दिमाग पर बुरा असर होगा, जैसे आप कोई चीज, बुरी बात सुन लें, बुरा न्यूज सुन लें, या फिर कोई
गलत बात कोई कर दे आपसे, आपके सामने 56 भोग पड़े हों, भूख लगेगी? गंदे थॉट अगर आ गए, नकारात्मक थॉट विचारों में आ गए, तो पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख ही मर जाती है, भूख खत्म हो जाती है। ये सबके साथ बच्चे जो एग्जाम देते हैं, बेटा आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि एग्जाम के टाइम पे आपका पेट खराब हो जाता होगा, पेट में दर्द होता है, लूज मोशन हो जाता है, होता है कभी? क्यों? एग्जाम यहां से देना है ना, तो ये क्यों खराब हो रहा है? प्रेशर, टेंशन। ये प्रेशर यहां लोगे ये खराब कर देगा, और यहां खराब होगा तो ये खराब कर देगा। तो पेट खराब तो दिमाग खराब, और दिमाग खराब तो पेट खराब, सब एक दूसरे से इंटरलिंक है ना? तो अब 2 बार फ्रेश होने का रूटीन आप लोग सब लोग बनाए, है ना? ये रूटीन मैं खुद फॉलो करता हूँ। 2 बार करेंगे, आप देखेंगे दिन तो अच्छा हो ही रहा है, रात भी आपकी अच्छी हो जाएगी, नींद तो इतनी मस्त। वो माता जी है ना 72 ईयर्स की, कहती हैं स्वामी जी ऐसी नींद आती है ना कि बिस्तर पे जाने से पहले ही लगता है नींद में ही चल रही हो, और बिस्तर पे जाते ही 2 मिनट भी नहीं लगते, मस्त नींद आती है। मतलब नींद तो ऐसी आएगी, और नींद आ गई का मतलब कि आपकी प्रकृति अपनी गोद में लेकर आपकी सर्विसिंग कर रही है। ठीक है, तो ये जरूर आप करें।